हाय गाइस। ये हमारी नंबर सीरीज़ की थर्ड वीडियो होने वाली है, ठीक है। और बेसिकली आप देख ही रहोगे जो भी मैंने इसमें क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैंने बेसिकली एसएससी के लिए है क्योंकि उसका लेवल थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। चलो, पिछली वीडियो में 128 तक आई थिंक हमने देख लिए थे। 129 से शुरू करते हैं। सीरीज़ बन रही है यहाँ पे। देखो, मेरे हिसाब से दो सीरीज़ बन रही है। एक ये वाली, ठीक है, और दूसरी ये वाली। इस वाले में क्या हो रहा है, आपके दो माइनस हो रहे हैं, और इस वाले में क्या हो रहा है, दो ऐड हो रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 24। फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, तो स्क्वायर ही है सब चीज़ों के ना, जैसे कि स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, ठीक है। 529 आपका आ जाता है मेरे ख्याल में 23 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, अब बीच में यहाँ पे ना 9 नहीं आया, 7 भी नहीं आया यार, ऐसे कैसे हो गया। अगर ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है तब भी जो आपका 7 होता है वो तो मस्ट है प्राइम नंबर वाला स्क्वायर हो रहा है। मतलब नहीं, स्क्वायर का सिस्टम नहीं है, सिस्टम कुछ और है। क्या हो सकता है, देखो, 2 × 2 करा तो 4 आ गया, ठीक है, ये हो सकता है। 5 × 5 करा तो आपका 25, 11 × 11 ये, ठीक है। परफेक्ट द स्क्वायर ऑफ द प्राइम नंबर्स एंड द प्राइम नंबर इज लेफ्ट बिटवीन द। हाँ देखो, इन्होंने क्या करा है, 4, उसके बाद देखो पहले प्राइम नंबर्स देखो कौन कौन से हैं हमारे। 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इन्होंने 2 का स्क्वायर लिया, फिर 5 का लिया, फिर 7 को स्किप कर दिया, ठीक है, 7 का स्क्वायर नहीं लिया इन्होंने। फिर 11 का लिया, फिर 13 का आएगा, फिर हमने किसको स्किप करा, हाँ, 11 का आएगा, फिर 13 का आएगा। 13 का तो फिर इसमें है ही नहीं, 169। 2 का लिया, 5 का लिया, ठीक है। 2 का लिया, 5 का लिया, 5 के बाद 7 ही आता है प्राइम नंबर, 7 के बाद 11 ही आता है, ठीक है, 7 स्किप किया। इन्होंने 11 का लिया, 11 के बाद इन्होंने, अच्छा ठीक है, 13 को स्किप कर दिया, एंड फिर हम 17 का लेंगे, ठीक है। 17 के बाद इन्होंने 20, इसका लेंगे हम अभी, है ना, इसका भी दे रखा है। 19 को स्किप कर दिया, फिर हमने 23 का लिया। मतलब बन क्या रहा है यार ये, दो दो के जोड़े बना रहे हैं ना। 2 का लिया, फिर 1 का छोड़ दिया, फिर इन 2 का, फिर इसका लिया, इस 2 के जोड़े बनाए, इसका लिया, इसका छोड़ दिया, ठीक है। फिर इस 2 के जोड़े बनाए, इसका छोड़ दिया। आई थिंक तो यही हो रहा है। और इसके, या फिर इसमें ये 17, हाँ 17 का लेने वाले हैं, क्योंकि यार 17 का ही बन रहा है ना यहाँ पे। तो फिर हमारे 17 के अकॉर्डिंग से आपका ये आ जाएगा इसका आंसर 289, अगर हम 17 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं आंसर चेक कर लेती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। द सीरीज इज बेस्ड ऑन द perfect squares of the prime numbers and one prime number is left between the two consecutive prime numbers। दो लगातार प्राइम नंबर्स के बीच में एक प्राइम नंबर को क्या करा है, छोड़ा जा रहा है, ठीक है। ये बोला है बेसिकली इन्होंने। हाँ तो ठीक है ना, जैसे इसके बीच में भी तो इन्होंने 3 को छोड़ा, 3 का नहीं लिया, तो दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर के बीच में एक को छोड़ा, यहाँ पे इसके और इसके बीच में इसको छोड़ा, फिर इसके और इसके बीच में इसको छोड़ा, इसके और इसके बीच में इसको छोड़ा, ऐसे चले गए ये करते करते, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे +2 करा, ठीक है, उसके बाद +4 करा, और लास्ट वाले में कितना किया इन्होंने, +10 करा। तो मतलब इस वाले में +8 हुआ होगा और इस वाले में +6 हुआ होगा, तो 6 ऐड कर देंगे तो 9 आना चाहिए लास्ट में, ये वाला आ जाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी दो सीरीज बन रही है, सॉरी। एक ये वाली, इस वाली में 3 3 ऐड हो रहा है, और
और इस वाली में 3 माइनस हो रहे हैं, तो इसके हिसाब से यहाँ 31 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो +2 करा, ठीक है, +2 के बाद +6 करा, ठीक है, +6 के बाद +12 करा, ठीक है, उसके बाद क्या करा, +20 करा। भाई ये क्या हो रहा है, देखो 2 नहीं 2 कुछ तो ऐसा ही हो रहा है ना, 2 फिर 6 फिर 12, हाँ ठीक है ना। इसके बीच में गैप चेक कर लो कितना है, 4 है, इसके बीच में कितना है 6 है, इसके बीच में कितना है 8 है, इनके बीच में कितना है 2 है, इनके बीच में कितना है 2 है, नेक्स्ट वाले के बीच में 2 होगा, मतलब यहाँ 10 होना चाहिए, तो 20 में हम 10 ऐड करेंगे 30, मतलब 85 में हमने 30 ऐड करने हैं। ठीक है, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 5 10 26 122, ठीक है, 5 इंटू 2 134 ना। एक और तरीका भी है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 121 के पास है और 121 11 का स्क्वायर होता है, ये 169 के पास है और 169 13 का स्क्वायर होता है, मतलब किसी के स्क्वायर में एक ऐड कर रहे हैं। जैसे कि अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो 2 के स्क्वायर में एक ऐड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 3 के स्क्वायर में एक ऐड हो रहा है, यहाँ 5 के स्क्वायर में एक ऐड हो रहा है, मतलब प्राइम नंबर ले रहे हैं ये, 2 3 फिर 5 फिर कौन सा आएगा 7, ठीक है, 7 के स्क्वायर मतलब 49 में एक ऐड करोगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने +4 करा, ठीक है, फिर +8 करा, ठीक है, फिर +16 करा, ठीक है, 4 दूनी 8 दूनी 16 16 32, फिर 19 में इनको मेरे हिसाब से 32 जोड़नी चाहिए तो 122 आ जाएगा। ठीक है, तो 135 का फर्स्ट ही आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो 136 11 12 36, यार 11 में 1 ऐड करा तो 12 आ गया, ठीक है, और 12 में 3 इंटू करा तो 36 आ गया, ठीक है, उसके बाद 36 में कितना 5 ऐड करा ना तो 41 आ गया, ठीक है, अब 1 3 5 5 के बाद क्या आता है 7 ना, प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, 28 287, ठीक है, ये आ गया। क्या करा इन्होंने, एक बार प्लस किया एक बार मल्टीप्लाई करा, ठीक है, किससे करा प्राइम नंबर से, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 आ जाता, ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसके बीच में कितना डिफरेंस है 15 का, इसके बीच में 26 का, ठीक है, इसके बीच में 39 का, फिर इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, इसके बीच में 13 का। अब समझ रहे हो, सीधी समझ आई, इसके बीच में सॉरी मैंने कहीं और ही खो गई थी, 5 का 5 और 8 5 डेट इज 6 16 +2 +3, नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा +4, 16 में 4 जोड़े 24 सॉरी 20, 55 में जरा 20 ऐड कर दो, आ जाएगा आपका 75। अब 193 में हम 75 ऐड कर देंगे, 5 और 3 8, क्योंकि लास्ट में 8 आना चाहिए। ठीक है, तो 137 का हो जाएगा आपका फोर्थ। चलो नेक्स्ट देखो, अब आप 138 देखो, ये यहाँ तो ना इसके बीच में मेरे ख्याल में 1 का डिफरेंस आ गया, फिर 4 का आ गया, स्क्वायर का लग रहा है झंझट है ना, पहले इसके बीच में डिफरेंस चेक कर लेते हैं, 8 20 में से 8 गए 2, हाँ ठीक है, देखो यहाँ 1 का स्क्वायर किया, यहाँ 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है,
मतलब बेसिकली हाँ पहले 1 का स्क्वायर, नहीं यहाँ 5 का करा ना, तो इसके बीच में यार 4 2 का करा, ठीक है। फिर हम 3 का करेंगे ना, फिर यहाँ 4 का होगा, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 6, ठीक है। तो 40, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 40 में 1 का करा, 2 का करा, 3 का करा, इन्होंने बीच में 4 का डिफरेंस है ना, तो 2 का स्क्वायर करा, हम 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा। स्क्वायर नहीं कर रहे आई थिंक यार, वो स्क्वायर ही कर रहे हैं या फिर जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। देखो अगर आप 35 में यहाँ पे कर देती हूँ ना, 35 में ऐड करोगे क्या 1 का क्यूब, तब भी 36 आएगा। 36 में ऐड करोगे आप क्या 2 का स्क्वायर, तो 4 आएगा, ठीक है। फिर ऐड, क्योंकि यहाँ पे 49 है नहीं ना आंसर में, 40 आएगा सॉरी, तो 40 में आप ऐड करोगे 3 का क्यूब, ठीक है। तो 40 में आपने क्या ऐड करा 27, 3 का क्यूब 27 होता है ना, तब 67 आया आपका ये। तो पैटर्न क्या बन रहा है, एक बार क्यूब कर रहे हैं दूसरे टर्म का स्क्वायर, फिर क्यूब कर रहे हैं, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, हाँ ऐसे चल के ये ऐसे ऐसे ये चलता रह रहा है आगे को। पर इन्होंने यार यहाँ पे 5 का भी स्क्वायर ही किया है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, हाँ देखो जो ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, उनका कर रहे हैं क्यूब, जो इवन नंबर है उनका कर रहे हैं स्क्वायर। ये पैटर्न चल रहा है आपका, ऑड नंबर का क्यूब, इवन नंबर का स्क्वायर। यहाँ पे जब 1 ऑड है ना, तो 1 का क्यूब करा, 2 इवन था 2 का स्क्वायर किया, 3 क्या है ऑड है तो क्यूब करा, 4 क्या है इवन है तो स्क्वायर करा, 5 क्या है ऑड है तो क्यूब करा, ऐसे चल रहा है। यहाँ देखो इसके बीच में 4 का डिफरेंस, इसके बीच में भी 4 का डिफरेंस, ठीक है। तो 9 में 4 जोड़े 13, जो कि यहाँ नहीं है, ठीक है। तो मतलब कुछ और पंगा होगा फिर यार, फिर वो नहीं यहाँ दे रखा है इन्होंने 4 4, देखो इसमें क्या है 4 जोड़े 4 जोड़े, 9 में 6 जोड़ूँ क्या 15, 9 और 6 15 है, 15 में 6 जोड़ूँ 21 है, तो मतलब उसके बाद क्या करा इन्होंने 6 ऐड करने शुरू कर दिए, ठीक है। ऐसे सीरीज चलाई। यहाँ देखो 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, ठीक है। 16 का है, 4 8 16, इसमें आपको बताना है गलत नंबर कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे 32 का डिफरेंस है, 64, मतलब यहाँ 64 का होना चाहिए ना, है 64 का, तो यहाँ पे यार फिर बना ही नहीं कुछ, 128 का होना चाहिए, ये वाला नंबर आपका गलत है फिर, ठीक है। क्योंकि कैसे चल रहा था ये 4 8 16 32 64 फिर 128, ठीक है, ऐसे करके। तो 140 का थर्ड नंबर क्या है गलत है। 141 देखो, 141 में आपका 39 में कितने ऐड करें 11 ऐड करें, 50 में 13 ऐड करें, ठीक है, 17 ऐड करें, क्या करा हमने पहले 11 ऐड करे फिर 13 ऐड करे 17 ऐड करे, यहाँ कितने करे होंगे इसने, तो 29 ऐड करे, मतलब 17 के बाद क्या आता है 23, फिर आ जाता है 29, ये हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं। प्राइम नंबर का मतलब जो किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 80 में क्या ऐड कर देंगे 23 ऐड कर देंगे, ठीक है। 80 में 23 ऐड करा, यार 23 आएगा, 11 ऐड करा 13 ऐड करा, 11 ऐड करा 13 ऐड करा 17 ऐड करा, 17 के बाद 19 भी तो आता है यार, सॉरी, तो हम 80 में 19 ऐड कर देंगे 99, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ देखो हम डिफरेंस चेक करते हैं, 13 में से 5 गए 8, 5 में से 18, ठीक है, 8
3 38, ठीक है। इसके बीच में 20 का डिफरेंस है। यहाँ पे चेक करो तो और 10 5 59, जमी नहीं ना बात, यही गलत होगा मतलब। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो आपको यहाँ बताना है कि नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, मतलब हम ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, 59 आया ना, और इसके बीच का डिफरेंस 8 81 आया। देखो एक बार डिफरेंस लिख दूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारा डिफरेंस 18 आया, फिर हमारा 38 आया, फिर हमारा 59 आया, देन हमारा 81 आया, ठीक है। अब इसके बीच का डिफरेंस ले लें एक बार। ये 20 आया, ये 21 आया, ठीक है, और ये आपका 22 आया। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट वाले का 23 आएगा। तो 81 में 23 ऐड कर दो, 104। अब 104 को चुपचाप 241 में ऐड कर दो, 345। ये वाला आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नंबर सीरीज आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है एज कम्पेयर टू अल्फ़ाबेटिक सीरीज, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक सीरीज बहुत ईजी है, आप देख के भी आंसर निकाल सकते हो। चलो 126 और 217, तो ऐसा लग रहा है जैसे मल्टीप्लाई किया हो ना। 126 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ क्या? 252 आ रहा है यार, नहीं नहीं तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं किया होगा, ठीक है। अच्छा चलो एक चीज़ और देखो, तुम अगर ध्यान से देख सको तो देखो, जो ये 126 है ना, ये 125 के आसपास है, 125 के आसपास है 126। जो आपका नेक्स्ट है 217, वो 216 के आसपास है। 344 343 के आसपास है। और ये सब क्या होते हैं, ये 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, और ये 7 का क्यूब है। मतलब किसी टर्म का क्यूब करके उसमें 1 ऐड कर रखा है, ठीक है। 7 के बाद 8 का क्यूब आएगा, और 8 का क्यूब आपका 512 होता है। 512 मतलब 512, उसमें एक ऐड करा तो 513, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं। इसके बीच का डिफरेंस 6, इसके बीच का 7, इसके बीच का 9, मतलब ऑड नंबर चल रहे, नहीं ऑड नंबर नहीं चल रहे, तो 6 कैसे आ जाता है यार, कोई ऑड नंबर चल रहे होते हैं। चलो यहाँ लिख देती हूँ मैं एक बार डिफरेंस, 6 7 9 11, ठीक है, इतना बहुत है। इसके बीच का 1, इसके बीच का 2, इसके बीच का 3, नेक्स्ट वाले का 4, तभी हमारा ये बना, और उससे नेक्स्ट वाले का 5, ठीक है, यही होगा ना, यही होगा। तो 11 में हम 4 ऐड कर देंगे, 15, 15 में 5 ऐड कर देंगे तो 20। ये 20 किस में ऐड करने हैं आपने? 52 में। नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, ये क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा ढंग से लगता है। चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। देखो एक बार दोबारा कर देती हूँ, क्वेश्चन लिखते हैं ना आराम से, मुझे नींद लगने आने लगी है। 15 24 36 और 50, इसके बीच का डिफरेंस 6, इसका 7, ठीक है, इसका 9, इसका 12 और इसका 16, इसके बीच का डिफरेंस 1 2 3 4, इसका 5 होगा ना यार, तो 21, ठीक है। तो हमने 52 में 21 ऐड करे थे, मैंने गलती से 20 बोल दिया वो, तो 73 आ जाएगा इसका, ठीक है। ये देख लो नेक्स्ट, इसके बीच का डिफरेंस 5, इसका 10, इसका 20, ठीक है, इसका कितना हो गया? 60। क्या चलाइए, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, ठीक है, ठीक है। देखो अगर मैं 5 टूज़ा करूँ तो 10, ठीक है, उसके बाद 10 टूज़ा करूँ तो 20, ठीक है। पर फिर यहाँ 16 ही बनता ना यार, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ और कर रही है सीरीज। 60 है क्या इसके बीच का डिफरेंस, है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। 3 7 0 6 6 160 है गाइस,
दिस इज़ 160, ठीक है, बाई मिस्टेक मैंने 60 लिख दिया, ठीक है, फिर तो बन रहा है अपना 20 इंटू टू जा 40 आ जाएगा, तो मतलब हमने 43 में 40 ऐड करने हैं, ठीक है, तो डैट विल बी 83, ठीक है, तो 145 का हमारा थर्ड आंसर हो गया। 146 देखते हैं, और 30 में क्या ऐड करें 130 बन जाए, तो यार 30 में तो हम ऐड नहीं करें, मल्टीप्लाई करें, अगर नहीं तो 300 बनेगा। आई एम सॉरी गाइस, माय बैड, पर 30 में अगर हम 100 ऐड करें तो 130 बन जाएगा, और 130 में 0 टू 220 ऐड करेंगे हम, तो हमारा 350 बन जाएगा, ठीक है, फिर ये सीरीज चल किस अकॉर्डिंग रही है। आई एम सॉरी गाइस, आई एम नॉट गेटिंग इट, ठीक है, बट क्योंकि कुछ बन ही नहीं रहा ना यार, इतने कम नंबर दे रखे हैं इन्होंने, ये चाहते हैं कि हम वन बाय वन करके यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हो सका तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूंगी, ठीक है। अभी आ जाते हैं +4, यहाँ आ जाएगा आपका 16, ठीक, फिर यहाँ आ जाएगा आपका 36, मतलब ये क्या है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर, इवन नंबर ले रहे हैं ना इसमें सारे, 2 4 8 10 12 14, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर मतलब 64, तो मैं 287 में अगर 64 ऐड कर दूंगी, 7 और 4 11, लास्ट में 1 आएगा, 5 6 12 13 3, ये आ जाएगा फोर्थ, ठीक है, 147 का फोर्थ आ जाएगा। 148 देखते हैं, 99 82, कितना कम कर दिया इन्होंने 17, यहाँ पे कितना कम कर दिया 19, ठीक है, यहाँ कितना कम कर दिया 13, ओके, यार कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, पहले 17 फिर 19 फिर 13, कुछ जमा नहीं ना, मतलब शायद 2 सीरीज होंगी इसमें, एक तो आपकी बनेगी 99 63 35, और दूसरी आपकी बनेगी 82 50 और डैश, देखो जैसे इसके बीच में कितने का डिफरेंस है 32 का, इसके में 36 का, इसके में 28 का, ये कौन सा जम रहा है भाई, ठीक है, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है 8 का, अब ये 32 का, ठीक है, तो इसके बीच में हम 8 का डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है, तो डैट विल बी 24 आ जाएगा यहाँ पे, तो बस फिर 50 में अगर हम 24 माइनस करेंगे तो 26 आएगा, है ऑप्शन में, है तो है, यही सीरीज फॉलो कर रही है ये, ठीक है, कभी कभी थोड़ी लंबी हो जाती है ना, तो हमें कन्फ्यूजन सी हो जाती है कि यार चल क्या रहा है, इस वाले में 1 का डिफरेंस, इसमें 4 का डिफरेंस, इसमें 9 का डिफरेंस, मतलब 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा क्या 4 का स्क्वायर, हाँ 16 कर दो, फिर 16 माइनस तो 50 आ जाएगा, तो 149 का आंसर हो जाएगा 50, ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 150th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम, और मेरी बैंड अभी से बज रही है, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा मुझे, देखो 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, और ये आ जाता है आपका मेरे ख्याल से, ये 9 का नहीं है, 7 का क्यूब 9 का ही क्यूब है ये, 9 9 27, नहीं 9 9 नहीं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है 9 का क्यूब है ये, तो उसके बाद 11 का क्यूब आ जाएगा, डैट इज 1331, ठीक है, उसके बाद आ गया 17, ये कुछ मल्टीप्लाई हो रहा लगता है इसमें, 17 को 3 से करती हूँ तो 51 आ जाता है, 51 में मैंने 7 ऐड कर दिए, सो एज 58 को अगर मैं 3 से करूँ तो 58 को 3 से करूँगी तब तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 58 को 2 से करना पड़ेगा, हाँ ठीक है ये आ जाएगा, फिर इसमें मैंने कितना ऐड करा, इसमें भी मैंने 7 ऐड करा, ठीक है, फिर इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा और इसमें 7 ऐड कर दिया, तो आ जाएगा 130, ये थर्ड आंसर आ जाएगा, क्या करा मैंने पहले, एक तरफ तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करती रही, दूसरी टर्म में मैं 7 को ऐड करती रही,
ठीक। अब इसमें देखो, आप सीधा 243 जीरो से कहाँ पहुँच गए, 10 पे पहुँच गए, मतलब कुछ ना कुछ क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब यार जायज़ सी बात है ना, 27 आ गए यहाँ पे, तो मैंने 2430 को किससे, 3 से किया होगा डिवाइड, सॉरी 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 सॉरी, 3, हाँ, तो 810 यहाँ आ जाएगा, 810। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका 153। इसमें यार गैप चल रहा है, यहाँ से पता करते हैं, देखो 3, 13 का गैप, ठीक है, 12 का गैप, ठीक है, तो इस वाले में कितना का होगा फिर, यहाँ पे 14 का होगा, यहाँ पे 15 का होगा, तो यहाँ पे 14 ऐड कर दो जरा, इसमें 14 ऐड कर देंगे तो 97 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 153 देखते हैं, कितने का गैप है, 3 का गैप है, यहाँ कितने का गैप है, 6 का गैप है। ठीक है, क्या यहाँ 9 का गैप है, हाँ यहाँ 9 का गैप है, तो 3, 6, 9, 12, 12 ही होगा, फिर 15 होगा, फिर कर दो, फिर 35 में से आप 15 माइनस 20 आ जाएगा। ठीक है, 154 का आपका फर्स्ट आ जाएगा। 155 देखते हैं, 24, 25, 33, 60, 249, 249 तो किसी का स्क्वायर भी नहीं होता, 155 पर क्यूब हो सकता है ना, 243 क्यूब होता है। यार गाइस, मेरा ना लैपटॉप होने वाला डेड, आई थिंक अब मुझे नेक्स्ट लेक्चर में करवाने पड़ेंगे ये क्वेश्चन। चलो जितना होता है उतना ट्राई कर लेती हूँ। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इससे छोटा किसी चीज़ का क्यूब, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 ना, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है आपका, 8, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 27, 3 का। तो देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये किसका क्यूब होता है, 249, यहाँ आ जाएगा 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये सॉरी ये क्यूब नहीं होना चाहिए, डिफरेंस क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौके 64, 64 ना, तो 60 में अगर हम 64 ऐड करेंगे तो 124 आ जाएगा। ठीक है, तो 155 का क्या आ जाएगा, 124। एक ये लास्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आई थिंक क्या हो रहा है, थोड़ा बड़ा जा सकता है ये, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 3, 2, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 0, 3, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 9, 3। ठीक है, इनके बीच का, ठीक है ये, अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 7, इनका 9, और इनका 12। ठीक है, तो मतलब इनके बीच में क्या, 2 ऐड हुआ, यहाँ 3 ऐड हुआ, तो नेक्स्ट वाले में 4 ऐड होगा। ठीक है, दैट विल बी 16, तो 51 में 16 ऐड हुए तो 67। अभी 67 को हम 303 में ऐड कर देंगे, 370 है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 303 में ऐड कर दूंगी अगर, है ना, ठीक तो है यार, 370 आएगा आई थिंक, तो है ना, या तो मैंने कहीं और गड़बड़ कर दिया फिर। 7, 9, 12, 12 के बाद 7, 9, 12, 13, अरे अरे, ठीक है रुको, अम, हाँ, 2, 3, यार क्या दिक्कत आ गई, चलो यार नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ना, मेरा लैपटॉप भी डेड होने वाला है। That is it for the day. Thank you very much for watching this video.